CUET UG 2025 एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 12th क्लास के कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। 12th क्लास की हर स्ट्रीम के वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिनसे आप CUET UG एग्जाम क्रैक कर सकते हो टॉप CUET BCA कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए। तो क्या रहेगा CUET UG का सिलेबस 12th क्लास के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप सभी के भी ये क्वेश्चंस हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर CUET एग्जाम प्रिपरेशंस। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज, मैं खुद हूँ एक BCA ग्रेजुएट। मुझे है करियर कोचिंग एक्सपीरियंस और अपने इस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको गाइड करने वाला हूँ आपके BCA कोर्स की जर्नी में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसे लाइक एंड शेयर करें। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट इंडिया के लार्जेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक है। इस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे इंडिया की कई टॉप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के UG एंड PG कोर्सेज के लिए सीट्स को फिल करती हैं, जिसमें BCA कोर्स भी शामिल है। तो अगर आप 12th क्लास से ही CUET UG एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज आपको मैं बताऊंगा कि आपको 12th क्लास के कौन से वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप CUET UG एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। CUET UG एग्जाम सिलेबस में 12th क्लास के जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले आएंगे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में आप इंग्लिश या हिंदी को ऑप्ट कर सकते हैं। CUET सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो इसमें आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B, जिसमें आपको सेक्शन 1A में 13 इंडियन लैंग्वेजेस और सेक्शन 1B में 20 अदर लैंग्वेजेस के ऑप्शंस मिलेंगे। 12th क्लास के लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के अलावा CUET सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें सबसे पहले है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कॉमर्स स्ट्रीम से आप अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग या इसके अलावा इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको आप सिलेक्ट करके CUET के मैक्सिमम BCA कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। CUET UG एग्जाम में लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको 300-350 वर्ड का एक पैसेज आएगा। इसके अलावा आपको चूजिंग द करेक्ट वर्ड, वर्बल एबिलिटी, सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स, इसके अलावा आपको वोकैबुलरी से भी क्वेश्चंस आएंगे। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद चलिए बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स की। तो डोमेन सब्जेक्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहेगा आपके BCA एडमिशंस के लिए वो रहेगा कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। तो CS एंड IP में जो मेन टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे पाइथन, जिसमें आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग जैसे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। इसके अलावा आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एंड आपको सॉर्टिंग टेक्निक्स, और इसके साथ साथ आपको पाइथन लाइब्रेरीज भी प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। पाइथन के अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेटाबेस कंसेप्ट, जिसमें आपको कीज एंड रिलेशन अलजेब्रा के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड नेक्स्ट पाइथन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें आपको क्वेरीज के साथ साथ एग्रीगेट फंक्शंस भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको नेटवर्क टाइप्स, टोपोलॉजीज, IP एंड MAC एड्रेस के साथ साथ आपको डेटा कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट जैसे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। तो स्टूडेंट्स CS एंड IP के ये जो मेन टॉपिक्स हैं ये आप 12th क्लास के सिलेबस से भी प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप CUET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। CUET BCA एडमिशंस में CS एंड IP के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके CUET एग्जाम में वो रहेगा मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है ये आपके 12th क्लास के ऊपर ही बेस्ड रहेगा, जिसमें आपको अलजेब्रा, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इसके अलावा आपको प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग के भी टॉपिक्स कवर होंगे। 12th क्लास का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो BCA एडमिशंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा CUET एग्जाम में वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स की बात करें तो इसमें जो मेन यूनिट्स जो आपको प्रिपेयर करनी है CUET एग्जाम के लिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा आपको मैग्नेटिज्म एंड EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी प्रिपेयर करनी है। एंड नेक्स्ट जो मेन यूनिट्स रहेंगी उसमें रहेंगी ऑप्टिक्स, एटम्स एंड न्यूक्लाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड लास्ट रहेगी कम्युनिकेशन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स फिजिक्स के लिए मैं आपको एक रेकमेंडेशन दूंगा कि आपको इनके न्यूमेरिकल्स एंड MCQs को अच्छे से प्रिपेयर करना है कंसेप्ट क्लियर करने के बाद। CUET UG एग्जाम के लिए जो 12th क्लास का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो रहेगा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं उनमें सबसे पहले आता है सॉलिड स्टेट्स। इसके अलावा आपको जो यूनिट प्रिपेयर करनी है उसमें आएगा आपका सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स के साथ साथ आपको सरफेस केमिस्ट्री भी प्रिपेयर करनी है, P ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके अलावा आपको D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके अलावा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी प्रिपेयर करने हैं।
आप इसके अलावा हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स जैसे टॉपिक्स भी कवर कर सकते हो। तो सीयूटी एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा बायोलॉजी के लिए। तो अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं तो आप बायोलॉजी के इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स रहेंगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा रिप्रोडक्शन, इसके अलावा आपको जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, एंड नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट यूनिट रहेगी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और लास्ट जो आपको प्रिपेयर करनी है यूनिट वो रहेगी आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स ये वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए जो उनको 12th क्लास से ही प्रिपेयर करने हैं सीयूटी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमर्स स्टूडेंट्स के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, जिसमें अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग या फिर इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट है अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, इसके अलावा रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर पार्टनरशिप, एंड लास्ट में जो इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगी वो रहेगी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगी अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर कैपिटल, इसके अलावा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और लास्ट रहेगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। और अकाउंटेंसी में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से, जिसमें आपको ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इसके अलावा आपको यूजिंग अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, एंड इसके अलावा आपको अकाउंटिंग यूजिंग डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट, और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अकाउंटेंसी का वो रहेगा अकाउंटिंग एप्लीकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स का। 12th क्लास का जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहेगा सीयूटी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की जो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, उसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, इसके अलावा आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, इसके अलावा आपको गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के साथ साथ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म 1991 के साथ साथ चैलेंजेस टू द इंडियन इकोनॉमिक्स भी तैयार करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे वो मेन यूनिट्स एंड टॉपिक्स जो आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करने हैं अपने सीयूटी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और बीसीए के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, बीसीए फंडास बाय संस्कृत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।